الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت معي أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنا نبي وآدم بين الماء والطين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محبت کے ساتھ صدق دل کے ساتھ درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ما إن مدحت محمدا
बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी व अहसनु मिनक लन तरक़्क़तु ऐनी व अजमलु मिनक लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक खुलिक़्त कमा तशाउ। अज़ीज़ान मुहतरम और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्तों और बुज़ुर्गों, कुरान करीम और फुरक़ान हमीद की एक छोटी सी सूरत आपके सामने तिलावत की है। इस सूरत का नाम सूरतुल इंशिराह है। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 खुसूसी इनामात जो फरमाए हैं उनका जिक्र फरमाया। उन 3 खुसूसी इनामात में से पहला इनाम शरह सदर, दूसरा इनाम वज़ा विज़र और तीसरा इनाम रफ़अ ज़िक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ज़िक्र को, आपकी याद को सबसे बुलंद कर दिया है। और ये तमाम की तमाम नियामतें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिन मांगे और बग़ैर दरख्वास्त देने के अता फरमाए हैं। आपने देखा होगा दुनिया का एक दस्तूर है कि किसी को दरख्वास्त पर इनाम मिलती है, किसी को मांगने पर इनाम दिया जाता है। और किसी को बग़ैर दरख्वास्त, बग़ैर मांगने के इनाम मिलता है। उस्ताद शागिर्द को, वालिद बेटे को, बड़ा छोटे को, पीर अपने मुरीद को बसा औक़ात बग़ैर मांगे, बग़ैर दरख्वास्त दिए अपनी तरफ से इनाम देता है। उसकी सलाहियतों को देखकर, उसके इस्तेदाद को देखकर और उसके काम में लगन, वलवला, जोश और जज्बे को देखकर खुश होकर उसे इनाम से नवाजता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये 3 इनामात अता फरमाए हैं बग़ैर दरख्वास्त के अता फरमाए हैं। और बिआइनिही यही इनाम शरह सदर का हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त की है
मांगी है। और कुरान करीम के अंदर इसका जिक्र मिलता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने फरमाया इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, कि मूसा फ़िरऔन के पास जाकर मेरी हक़्क़ानियत और मेरी रुबूबियत को उनके ऊपर वाज़ह करो, इसलिए कि वो सरकश हो चुका है, नाफरमान हो चुका है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये पैगाम मिला तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में एक दरख्वास्त पेश की है। और वो दरख्वास्त क्या है? फरमाया कि क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह मुझे शरह सदर अता फरमा, मेरे सीने को खोल दे, वयस्सिर ली अमरी, और मेरे कामों को आसान बना दीजिए, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी जुबान की गुरा खोल दीजिए, यफ़क़हू क़ौली, ताकि जब मैं बयान करूं तो मेरा बयान लोगों के दिलों पर उतर जाए। और साथ साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह भी दरख्वास्त की, हारून अखी उशदुद बिही अज़री, कि मेरे ख़ानदान में से, मेरे घराने में से हज़रत हारून को मेरा वज़ीर बना दीजिए, मेरा मददगार बना दीजिए। ये दरख्वास्त अल्लाह की बारगाह में शरह सदर वाली नेमत के हुसूल के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरख्वास्त पेश फरमा रहे हैं। तवज्जो करना, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त को कबूल फरमाया। 5 इनामात मांगे, अल्लाह ने 5 इनामात अता फरमा दिए। शरह सदर भी अता फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम के कामों को भी आसान कर दिया, मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान की लुकनत भी दूर कर दी, और मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत भी अता फरमाई। लेकिन कुर्बान जाऊं आमिना के लाल, आमिना के दुर्रे यतीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जब मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इनाम देने का वक्त आया तो अल्लाह ने आपकी दरख्वास्त का इंतज़ार किए बगैर आपको अता फरमाया। अल्लाह ने इंतज़ार नहीं की कि मेरे महबूब मुझसे मांगेंगे तो मैं अता करूँगा। महबूब ने अभी मांगा नहीं, अल्लाह ने पहले ही फैसला सादिर फरमा दिया, अलम नशरह लका सदरक, मेरे पैगंबर क्या हमने आपका सीना नहीं खोला? क्या हमने आपको शरह सदर वाली नेमत से मालामाल नहीं किया? अब ये शरह सदर ये है क्या?
इसको भी समझने की ज़रूरत है। अगरचे उलमाए मुफस्सिरीन के अक़वाल बहुत ज़्यादा है, लेकिन हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह सदर की जो तफसीर फरमाई है, गोया के दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। हजरत फरमाते हैं शरह सदर नाम है इल्म और हिल्म का। अल्लाह ने आपको वो तमाम उलूम अता फरमाए, वो तमाम उलूम अता फरमा दिए जो आपके मनसबे नबूवत के शायान शान थे। नबूवत के उलूम, शरीयत के उलूम, रियाजत के उलूम, इताअत के उलूम, सियासत के उलूम और इसी तरह सहाबा की तरबियत के उलूम, अज़वाज मुतहरात की तरबियत के उलूम, अल्लाह ने वो तमाम उलूम आपको अता फरमाए जो आपके मनसब के शाया निशान थे। और यहाँ ये बात भी याद रखिए, और उन तमाम उलूम को अल्लाह ने आपके करीब आने नहीं दिया जो उलूम आपके मनसब के शायान शान नहीं थे। जादू के उलूम, कहानत के उलूम, शेर के उलूम, इसी तरह इल्म गैब, ये तमाम के तमाम उलूम जो है अल्लाह ने आपके करीब आने नहीं दिए। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने ये ऐलान करवाया, वला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, मेरे पैगंबर ऐलान कर दे, मैं ये दावा नहीं करता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने, वला आलमुल गैब, और न मैं गैब का इल्म रखता हूँ, वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, और न मैं ये दावा करता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं इन चीज़ों का दावा नहीं करता। इल्म गैब तो खास है, खुदाबंदी है। जर्रे जर्रे का इल्म कौन जानता है? अल्लाह जानता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इसीलिए फरमाया इल्म गैब कसलमी दानत बजुज परवरदिगार, हर कसे गोयत के मीदानम अजू बावर मदार। इल्म गैब कसलमी दानत बजुज परवरदिगार, हर कसे गोयत के मीदानम अजू बावर मदार। फरमाया कि मुस्तफ़ा हरगिज़ न गुफ्ते तान गुफ्ते जिब्राइल, जिब्राइल हम न गुफ्ते तान गुफ्ते किरदगार। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त तक अपनी ज़ुबान मुबारक को खोलते नहीं हैं जब तक जिब्राइल रब के तरफ से कोई पैगाम नहीं लाता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हाँ,
अकीदे को भी दुरुस्त करे। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शरह सदर से मुराद उलूमुल अव्वलीन उलूम आखिरीन, ये दोनों उलूम हैं और ये दोनों उलूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते अक़दस में अल्लाह ने जमा कर दिए। आपकी नबूवत जैसी किसी की नबूवत नहीं, आपके उलूम जैसे किसी के उलूम भी नहीं। अल्लाह ने जो आपको उलूम अता फरमाए, उन तमाम उलूम का मुकाबला कोई पैगंबर भी नहीं कर सकता। अल्लाह ने आपको इतने उलूम अता फरमाए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम पैगंबरों के उलूम को जमा किया जाए, मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम का मुकाबला नहीं हो सकता। ज़रा बुलंद आवाज़ से इल्म भी अता फरमाया, हिल्म भी अता फरमाया। पंखा इल्म भी अता फरमाया, हिल्म भी अता फरमाया। मेरे पैगंबर इल्म वाला, मेरे पैगंबर हौसले वाला, हौसले वाले पैगंबर। तवज्जो करना, सिर्फ दो बातें जिक्र करता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौसले के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिल्म के। दो वाक़े आपके सामने जिक्र करता हूँ। एक वो वाक़या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफ़र में तशरीफ ले गए। ताइफ के मकीनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी, अल्लाह की हक़ानियत, अल्लाह की रुबूबियत उनके सामने बयान फरमाया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल करने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने मुखालिफत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने पत्थर बरसाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक को खून से रंगीन कर दिया। ताइफ के सरदारों ने मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लड़कों को, बदमाशों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए। हजरत गालिबन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक सहाबी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून को धो रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गशी तारी हो गई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पे ये सहाबी पानी के छींटे फेंक रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गशी दूर हो गई, चेहरे अनवर खिला, आंखें मुबारक खोली। सहाबिया ने रसूल ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना जुल्म, इतना सितम आप इस कौम के मुताल्लिक बद्दुआ फरमाए।
मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाल में भी इरशाद फरमाया कि मैं रहमत बनकर आया हूँ, जहमत बनकर नहीं आया। बुलंद आवाज से क्या फरमाया? मैं रहमत बनकर आया हूँ। दिल पे हाथ रख के, कलीजे पे हाथ रख के पैगंबर की दुआ सुने। पैगंबर की जुबान से जो निकले हुए अल्फाज है, फरमा के अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून। या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, इसलिए कि ये जानते नहीं है। अगर ये मेरे मकाम को जानते, ये मेरी अजमत को जानते, तो ये कभी भी मुझ पर पत्थर नहीं उठाते। या अल्लाह ये ना समझ कौम है। मेरे प्यारे पैगंबर ने उनको दुआएं दी है। क्या दी? दुआएं दी। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून। या अल्लाह तू इन्हें हिदायत अता फरमा। या अल्लाह इन पत्थरों वाली जमीनों पर फूल बरसा। है प्यारी प्यारी दुआएं दी है। कितना हलम है, कितना हौसला है। आखिर जिस माँ ने आपको दूध पिलाया था उसका नाम क्या है? भूल गए? अम्मा हलीमा। क्या नाम है? हलीमा के माने क्या है? हलम वाली, बुर्दुबार, हौसले वाली। माँ का नाम हलीमा तो बेटा हलीम बन गया। माँ का नाम हौसले वाली तो बेटा पूरी इंसानियत को हौसले का सबक दे रहा है। सुभान अल्लाह। दूसरा वाक़या, मक्का फतह हो गया सन 8 हिजरी में। फतह मक्का के मौके पे वो तमाम के तमाम मुशरिक जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मक्का से निकलने पर मजबूर कर दिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी थी। आपके सहाबा को हिजरत पर मजबूर कर दिया था। जब फतह मक्का हुआ, ये सारे के सारे परेशान थे, सारे के सारे परेशान, अफसुर्दा कि आज मक्का के ऊपर मोहम्मद मुस्तफ़ा का होल्ड हो गया है। और जब हुजूर अपने सहाबा के साथ तवज्जो करना, मक्के में दाखिल हो रहे हैं, हज़रत अब्बास और हज़रत अबू सुफियान, हज़रत अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए, इस्लाम नहीं लाए। हज़रत अब्बास से कहने लगे कि वाह, आज तेरी भतीजे की क्या शान और शौकत है। मुसलमानों ज़रा बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह तो नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, फिर से हुजूर अपने सहाबा के साथ मक्के में दाखिल हो रहे। हज़रत अब्बास और हज़रत अबू सुफियान बुलंदी पर बैठे हैं, लश्कर का नज़ारा कर रहे। अबू सुफियान ने कहा, अब्बास तेरे भतीजे की आज क्या शान और शौकत है,
क्या दबदबा है। हजरत अब्बास ने कहा ये मेरे भतीजे की नहीं, ये मेरे भतीजे की लाए हुए उस दीन की शौकत है जो दीन देकर अल्लाह ने मेरे भतीजे को भेजा है। फरमाया कि अबू सुफियान, अगर आज तू भी इस दीन को कबूल करेगा, अल्लाह तेरे को भी शान और शौकत अता फरमाएगा। अबू सुफियान सोचने लगा, क्योंकि दिलो दिमाग में, जहन में वो फिल्म घूम रही थी कि इब्तिदाए इस्लाम में हमने इस पर कितने जुल्म किए हैं, हमने इसके यारों को, इसके जाननिसारों को यहाँ से निकलने पर मजबूर कर दिया था। मालूम नहीं आज हमें मुआफ़ी मिलेगी या हम इंतकाम का निशाना बन जाएंगे। सबकी यही सोच थी। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ बुलंद हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज किसी पर कोई दावगीर नहीं। किसी ने कहा अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है। मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया, नहीं नहीं, अल यौम यौमुल मरहमा, आज मुआफी का दिन है। मेरे पैगंबर ने दुश्मनों को मुआफ कर दिया, कातिलों को मुआफ कर दिया, उस हिंदा को भी मुआफ कर दिया जिसने मेरे महबूब पैगंबर के चचा को, मेरे महबूब पैगंबर के चचा सैयदना अमीर हमजा का मुसला कर दिया था। ये जब आई है हुजूर की खिदमत में तो हुजूर ने फरमाया कि तुम्हें मुआफ़ी है, लेकिन मेरे सामने ना आया करो। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे चचा की याद आती है और मेरा दिल भर आता है। अल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मुआफ़ कर दिया, सबको मुआफ़ कर दिया। हज़रत अबू सुफियान के मुताल्लिक़ फरमाया, मन दखल दार अबू सुफियान फ़क़द आमन, फरमाया कि जो बैतुल्लाह में दाखिल हो जाए उसको भी अमन हासिल है, और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसको भी अमन। ये मेरे पैगंबर का हौसला है। क्या है? हौसला है, और ये वो शरह सदर वाली नेमत है। अल्लाह ने दूसरा इनाम ये फरमाया, तवज्जो करना, ववदाना अन्का विज़रक, मेरे पैगंबर हमने तुम्हारा बोझ हल्का कर दिया। आपके दिल में बोझ था, जहन में बोझ था। ये बोझ क्या था? अरब की अखलाकी पस्तियों का बोझ, अरब की मुशरिकाना रसूमात और बिदआत का बोझ, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसास तबीयत पे भारी होती जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते रहते थे कि किस तरह इनसे कुफ्र और शिरक निकल जाए और ईमान की रोशनी इनके दिलों में दाखिल हो जाए। ये एक बोझ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पे गिरान गुजर रही थी। अल्लाह पाक ने इस बोझ को भी हल्का कर दिया।
और ऐसा हल्का किया कि अल्लाह ने आपको ऐसी मुकद्दस जमात अता फरमाई जिन्होंने आपके काम का बेड़ा उठाया। सहाबा की जमात जिनके मुताल्लिक़ अल्लाह ने फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह ने आपको ऐसी जमात दी है। एक सहाबी आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान फरमाया मेरे सहाबा कुफार आपके ऊपर हमला करने वाले, दिफा करना है, जिहाद करना है। सहाबा ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो भी हुक्म फरमाए हमें कबूल है। हज़रत तलहा तशरीफ लाए और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सीने के जगह पे मेरा सीना हाजिर है, आपके चेहरे अनवर के सामने मेरा चेहरा होगा, जो तीर आएगा मेरे सीने पे लगेगा, आपका सीना महफूज, जो तीर आएगा मेरे चेहरे पे लगेगा, चेहरा अनवर तक पहुंचने नहीं दूंगा। साहबा ने कहा आज हम वो नहीं कहेंगे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ने कहा था फ़क़ातिला अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, कि मूसा अलैहिस्सलाम तुम और तुम्हारा परवरदिगार जाकर लड़ो, हम तो यहाँ बैठकर जंग का तमाशा देखेंगे। हुजूर के साहबा ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हुजूर आपका इशारा हमारी गर्दन हाजिर है। अल्लाह ने ऐसी जमात दी मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये दूसरा इनाम है, तवज्जो करना। तीसरा इनाम अल्लाह ने मेरे नबी को ये दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे पैगम्बर हमने तेरी याद को बुलंद कर दिया, तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत मई, मेरे प्यारे पैगंबर जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ तेरा भी जिक्र होगा। ईमान के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, ये बात मेरी समझनी है। ईमान के लिए कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं? कितनी चीज़ें? दो चीज़ें। अल्लाह की वहदानियत को मानना, ला इलाहा और ला इलाहा इल्लल्लाह। अब एक शख्स है उसने अल्लाह की वहदानियत को माना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता, आप उसको मुसलमान कहेंगे? वो मुसलमान हो सकता है? वो इस्लाम में दाखिल हो सकता है? नहीं हो सकता जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न पढ़े। अल्लाह की वहदानियत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इकरार करना, ये ईमान के लिए ज़रूरी है। तो अल्लाह ने फरमाया जहाँ मेरा जिक्र वहाँ तेरा जिक्र। इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत मई, जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ तेरा जिक्र होगा। मेरे पैगंबर कलमे में मेरा जिक्र तेरा जिक्र, कलमा मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक के कलमे में तेरा जिक्र न हो। ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार
तवज्जो करना। और मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कब से हो रहा है? आपके आने के बाद, आपके दुनिया में तशरीफ लाने के बाद नहीं। और मेरे पैगंबर का जिक्र उस वक़्त से हो रहा है जब दुनिया बनी ही नहीं थी और ज़मीन और आसमान को वजूद ही नहीं मिला था। उस वक़्त से मेरे महबूब का जिक्र चल रहा है। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस मुबारक है, फरमाया कि नबी व आदम बैनल माई वत्तीन, फरमाया कि मैं उस वक़्त से नबी हूँ जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान में थे। अभी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वजूद ही नहीं मिला था। आदम अलैहिस्सलाम पैदा ही नहीं हुए थे। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र शुरू हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। हज़रत आदम ने मेरे पैगंबर का जिक्र फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शीस अलैहिस्सलाम के सामने मेरे पैगंबर का तज़किरा किया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम के सामने तज़किरा कर दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम के सामने तज़किरा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने तज़किरा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने ज़िक्र, मूसा के सामने ज़िक्र, ईसा अलैहिस्सलाम के सामने ज़िक्र, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल पहले आए, मेरे नबी बाद में आए, लेकिन अल्लाह ने तज़किरा पहले से कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राइल के सामने पहले ही तज़किरा कर दिया। याती, मेरे बाद ऐसा पैगंबर आने वाला है, मिन बाद इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। मेरे पैगंबर का तज़किरा, इसीलिए मेरे पैगंबर जो है तमाम अंबिया के इमाम है, तमाम अंबिया के इमाम है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है, आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे और जन्नत से जब निकाले गए, तफसील में नहीं जाना चाहता, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कई अरसे तक ये दुआ पढ़ते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। एक दिन आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन, या अल्लाह मैं तुझसे मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता देकर, वसीला देकर दुआ करता हूँ, अपने महबूब के वसीले में मुझे माफ़ फरमा। अल्लाह ने पूछा, कैफ़ अर्रफ़्त मुहम्मदन, तूने मोहम्मद को कैसा पहचाना? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मैं खुल्द बरीन में था, जब मैं जन्नत में था, तो मैंने अर्श के पायों के नीचे लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाहु दीनुल इस्लाम मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु। मैंने अर्श के पायों के नीचे ये मुक़द्दस कलिमात देखे, मैं पहचान लिया, मैं समझ गया ये कोई अजीम हस्ती,
या अल्लाह का महबूब पैगंबर, इसलिए मैंने उसका वसीला देकर या अल्लाह तुझसे सवाल करता हूँ, या अल्लाह मुझे मुआफ़ी अता फरमाइए। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, जहाँ मेरा जिक्र वहाँ तेरा जिक्र। तकबीर हो, नमाज हो, अजान हो, कलमा हो, तहतस्सरा हो, या अर्श मुअल्ला हो, या जन्नतुल मावा हो, जहाँ अल्लाह का जिक्र वहाँ मुस्तफ़ा का भी जिक्र होगा। होगा या नहीं होगा? इसीलिए फरमाया तकबीर में, कलमा में, नमाजों में, अजानों में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। अल्लाह ने मोहम्मद को अपने नाम के साथ जोड़ दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलवातुल्लाह कलामुल्लाह, जहाँ देखा तो ये देखा, जहाँ देखा, जहाँ लिखा खुदा देखा, मोहम्मद भी लिखा देखा। सलवातुल्लाह कलामुल्लाह, जहाँ देखा तो ये देखा, जहाँ लिखा खुदा देखा, मोहम्मद भी लिखा देखा। फरमाए कि तकबीर में, कलमा में, नमाजों में, अजान में है नाम इलाही से मिला नाम। बोलो नाम है, जज्बा नहीं है, मोहब्बत नहीं है, नाम है मोहम्मद। तकबीर में, कलमा में, नमाजों में, अजान में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। है क्या नाम है? सुभान अल्लाह, है नाम मोहम्मद। फरमाते थे या आदम कि मुझे खुल्द बरी में लिखा हुआ अर्श पे मिला नाम मोहम्मद। इस नाम की अजमत उस शाख से पूछो, तन जान में आई, जान तन में आई जब लिया नाम मोहम्मद। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया जहाँ मेरा जिक्र वहाँ तेरा जिक्र, कलमे में मेरा जिक्र तेरा जिक्र, नमाजों में मेरा जिक्र तेरा जिक्र, अत्तहियात में तेरा मेरा जिक्र तेरा जिक्र, दुरूद में पहला मेरा जिक्र फिर तेरा जिक्र, दुआओं में पहला मेरा जिक्र फिर तेरा जिक्र। फरमाया कि इबादत में पहला मेरा जिक्र फिर तेरा जिक्र, फरिश्तों के मजलिस में पहला मेरा जिक्र फिर तेरा जिक्र। और फरमाया कि ज़िंदगी के हर गोशे में जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ तेरा जिक्र होगा। और ज़िंदगी के बाद नमाज जनाजा में पहला मेरा जिक्र फिर तेरा जिक्र। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक शख्स नमाज जनाजा पढ़ रहा है, सलाम पढ़ी, दुआ पढ़ी और सलाम फेर दिया, क्या नमाज जनाजा हो जाएगा? हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? जी, दुरूद नहीं पढ़ा। जब तक मेरे पैगंबर का जिक्र नहीं करोगे तुम्हारे नमाज जनाजे को भी कबूल नहीं करूँगा। इसलिए कि वरफ़अना लका ज़िक्रक,
मेरे महबूब मैंने तेरे ज़िक्र को बुलंद कर दिया। नमाज जनाजा हो गई, कब्र में उतार दिया गया, फरिश्ते आ गए सवाल व जवाब के लिए। फरमाया कि पहला सवाल मर रब्बु का, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल मा दीनु का, तेरा दीन क्या है। अब फरिश्ता तीसरा सवाल छोड़ के जा रहा है, तो सवाल और जवाब मुकम्मल है नहीं। जब तक ये सवाल नहीं करे मन नबिय्यु का, तेरा नबी कौन है, तेरा नबी कौन है। मेरा तेरा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे महबूब मैंने तीसरा इनाम तुझे ये अता फरमा दिया कि मैंने तेरे नाम को अपने नाम के साथ जोड़ दिया। शक्कल्लहु मिन इस्मिही लियुजल्लहु फज़ुल अर्शि महमूदु वहाज़ा मुहम्मदा। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह ने अपने नाम महमूद को चीरा और उसमें से मोहम्मद को निकाला, और उसमें से मोहम्मद को निकाला, और मोहम्मद को अल्लाह ने अपने नाम के साथ जोड़ दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को, अज़मत को समझने की और उसे उजागर करने की तौफीक अता